हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल मैथ इंडिया पर। दोस्तों, आज आप लोग को बताएंगे अनुच्छेद 116 से लेकर अनुच्छेद 125 तक। तो प्यारे साथियों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, इसके आगे के सारे अनुच्छेद आपको इस पे मिल जाएंगे। तो प्यारे साथियों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 1 दिया है दोस्तों। दिया है अनुच्छेद 116 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन सी दिया है न्यायपालिका से। ऑप्शन डी दिया है चुनाव आयोग से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है दोस्तों, वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए चुनाव करना। ऑप्शन बी अस्थायी रूप से सरकारी खर्च चलाना। ऑप्शन सी न्यायपालिका चलाना। ऑप्शन डी राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वोट ऑन अकाउंट का उद्देश्य अस्थायी रूप से सरकारी खर्च चलाना है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 दिया है अनुच्छेद 117 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वित्त विधेयकों के विशेष उपबंध से। ऑप्शन बी राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन सी दिया है चुनाव आयोग से। ऑप्शन डी न्यायपालिका से। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त विधायकों के विशेष उपबंध से संबंधित है अनुच्छेद 117। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है वित्त विधेयक संसद में किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक संसद में किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री के, बी राष्ट्रपति के, सी मुख्य न्यायाधीश के, डी राज्यपाल के। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है अनुच्छेद 118 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संसद की प्रक्रिया के नियम से। ऑप्शन बी न्यायपालिका से। ऑप्शन सी चुनाव आयोग से। ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासन से। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संसद की प्रक्रिया के नियम से अनुच्छेद 118 संबंधित है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि संसद के प्रत्येक सदन को क्या बनाने का अधिकार है। ऑप्शन ए न्यायालय। ऑप्शन बी प्रक्रिया के नियम। ऑप्शन सी
राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्रिया के नियम को बनाने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 दिया है, अनुच्छेद 119 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, संसद में वित्तीय कार्यवाही का विनिमय से। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति चुनाव से। ऑप्शन सी, न्यायपालिका से। ऑप्शन डी, राज्यसभा से। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 119 के संसद में वित्तीय कार्यवाही का विनिमय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 8 दिया है, अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, संसद में प्रयुक्त भाषा से। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन सी, न्यायपालिका से। ऑप्शन डी, वित्त आयोग से। तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 120 के संसद में प्रयुक्त भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 दिया है कि संसद की कार्यवाही सामान्यतः किस भाषा में होती है? ऑप्शन ए, केवल अंग्रेजी भाषा में। बी, केवल हिंदी में। सी, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। हिंदी या अंग्रेजी। डी दिया है संस्कृत में। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी या अंग्रेजी में संसद की कार्यवाही सामान्यतः होती है। प्रश्न नंबर 10 प्रश्न नंबर 10 दिया है, अनुच्छेद 121 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध से। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति चुनाव से। ऑप्शन सी, वित्त आयोग से। ऑप्शन डी, राज्यसभा से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 121 न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध से संबंधित है। प्रश्न नंबर 11 प्रश्न नंबर 11 दिया है, संसद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कब हो सकती है? ऑप्शन ए, कभी नहीं। ऑप्शन बी, महाभियोग प्रस्ताव के समय से। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की अनुमति से। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की अनुमति से। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाभियोग प्रस्ताव के समय से हो सकती है। प्रश्न नंबर 12 दिया है, अनुच्छेद 122 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, संसद की कार्यवाहियों की न्यायालय द्वारा जांच पर प्रतिबंध से। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति शासन से। सी, चुनाव आयोग से। डी, न्यायपालिका से। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कि संसद की कार्यवाहियों की न्यायालय और जांच पर प्रतिबंध अनुच्छेद 122 से संबंधित है।
प्रश्न नंबर 13 प्रश्न नंबर 13 दिया है, संसद की कार्यवाही को किस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? ऑप्शन ए, प्रक्रिया की अनियमितता से, बी, संविधान संशोधन से, सी, राष्ट्रपति आदेश से, डी, न्यायिक समीक्षा से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संसद की कार्यवाही को प्रक्रिया की अनियमितता आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर 14 दिया है, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी रखने की शक्ति से, ऑप्शन बी, न्यायपालिका से, ऑप्शन सी, चुनाव आयोग से, ऑप्शन डी, वित्त आयोग से। इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी रखने की शक्ति से संबंधित है। अब अगला प्रश्न नंबर 15 प्रश्न नंबर 15 दिया है, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? ऑप्शन ए दिया है, जब संसद सत्र में हो, बी, जब संसद सत्र में ना हो, सी, केवल आपातकाल में, डी, केवल चुनाव के समय में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति अध्यादेश जब संसद सत्र में ना हो तब जारी कर सकता है। प्रश्न नंबर 16 दिया है, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए, 3 महीने, ऑप्शन बी, 6 सप्ताह तक संसद पुनः बैठने के बाद, सी, 1 वर्ष, डी, 2 वर्ष। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 सप्ताह होती है। प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 दिया है, अनुच्छेद 124 से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पर गठन से, बी, राष्ट्रपति चुनाव से, सी, वित्त आयोग से, डी, राज्यसभा से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18 दिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 120, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 133। इसका सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 124 में की गई है। प्रश्न नंबर 19 दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, संसद, डी, मुख्य न्यायाधीश। इसका
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 दिया है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 70 वर्ष। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु आयु 65 वर्ष है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 दिया है, अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से, बी राष्ट्रपति शासन से, सी चुनाव आयोग से, डी संसद सचिवालय से। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 125 कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 और आखिरी प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? ऑप्शन ए राज्य की संचित निधि से, बी भारत की संचित निधि से, सी राष्ट्रपति निधि से, डी संसद निधि से। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। और हाँ, इसके पिछली सारी वीडियो आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।